हम सब जानते हैं कि जब हम आईना मिरर देखते हैं तो हमारा अक्स रिफ्लेक्शन वही करता है जो हम करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आईना कोई रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक विंडो, खिड़की है। एक ऐसी खिड़की जिसके उस पार एक और दुनिया है जो हमारी दुनिया की कॉपी करने पर मजबूर है। एक लड़का था जिसका नाम कबीर था। कबीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत लॉजिकल इंसान था। वो भूत प्रेत या जादू पर यकीन नहीं करता था। एक रात कबीर ब्रश कर रहा था। अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि जब उसने थूकने के लिए मुंह नीचे किया तो शीशे में उसके अक्स ने 1 सेकंड की देरी की। कबीर को लगा शायद उसे नींद आ रही है। उसने मुंह धोया और फिर शीशे में देखा। इस बार उसने अपना दायां हाथ, राइट हैंड, उठाया। शीशे वाले कबीर ने भी हाथ उठाया, लेकिन 2 सेकंड बाद कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई इल्यूजन नहीं था। उसका रिफ्लेक्शन उससे सिंक नहीं हो पा रहा था। डर के मारे वो बाथरूम से भागकर अपने बेडरूम में आ गया। लेकिन वहां ड्रेसिंग टेबल के शीशे में भी वही हुआ। जब कबीर बिस्तर पर बैठा, शीशे वाला कबीर अभी भी खड़ा था और वो कबीर को घूर रहा था। उस रात कबीर सोया नहीं, वो बस शीशे को देखता रहा। सुबह होते होते बात बिगड़ गई। शीशे वाला कबीर अब हिल ही नहीं रहा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मनहूस मुस्कुराहट जो कबीर ने जिंदगी में कभी नहीं की थी। कबीर ने गुस्से में शीशे पर हाथ मारा और चिल्लाया, कौन है तू? तू मेरी कॉपी क्यों नहीं कर रहा? तभी शीशे पर भाप जमने लगी, बिना पानी के, और उस पर उंगली से कुछ लिखा हुआ आना शुरू हो गया। शीशे के अंदर से लिखा गया, बारी अब तुम्हारी है, इट्स योर टर्न नाउ। कबीर समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मेरी बारी किस लिए? शीशे वाले अक्स ने पहली बार होंठ हिलाए, लेकिन आवाज कबीर के दिमाग में गूंजी, पिछले 30 साल से मैं वो सब कर रहा हूं जो तुम करते हो। तुम हाथ उठाते हो, मुझे उठाना पड़ता है। तुम रोते हो, मुझे रोना पड़ता है। हम रिफ्लेक्शंस गुलाम है। लेकिन हर 30 साल बाद एक शिफ्ट होता है। कबीर पसीने से भीग गया। शिफ्ट? कैसा शिफ्ट? अक्स में जवाब दिया, दुनिया बदलने वाली है कबीर। अब से मैं असली हूं और तुम रिफ्लेक्शन हो। अब मैं जो करूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कबीर ने घबराकर कहा, नहीं, ये नामुमकिन है, मैं शीशा तोड़ दूंगा। उसने एक भारी चेयर उठाई और शीशे पर दे मारी। तड़ाक! शीशा टूट गया। लेकिन कबीर हैरान रह गया। शीशा टूटने की आवाज आई, कांच बिखरे, लेकिन कबीर के कमरे में नहीं, शीशे के अंदर वाली दुनिया में। कबीर ने अपने आसपास देखा। उसका कमरा अचानक उल्टा, यानी रिवर्स हो गया था। घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थी, जो लिखावट थी वो उल्टी हो गई थी। कबीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी उसने सामने देखा, वही टूटा हुआ शीशा अब हवा में लटका हुआ एक फ्रेम बन गया था, और उस फ्रेम के उस पार वो दूसरा कबीर खड़ा था। वो आजाद था। दूसरा कबीर जो अब असली दुनिया में था। उसने अपने बाल संवारे, टाई ठीक की और हंसते हुए कहा, चलो अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। ध्यान रखना, जब मैं वापस आऊं और हाथ उठाऊं तो तुम्हें भी हाथ उठाना पड़ेगा। देरी मत करना, वरना दर्द होगा। उसने लाइट बंद कर दी। एंडिंग। अब कबीर अंधेरे में खड़ा है। वो चीख रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक अक्स है। असल दुनिया में लाइट बंद है, इसलिए रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। वो आज भी वही है, इंतजार कर रहा है कि कब असली कबीर वापस आए और लाइट जलाए, ताकि वो जिंदा हो सके। शायद अगली बार जब आप आईने मिरर में देखें और आपकी पलकें झपकने में 1 सेकंड की देरी हो जाए, तो समझ लेना शिफ्ट शुरू होने वाला है। इस कहानी में कूल क्या है? साइकोलॉजिकल हॉरर। ये कहानी खून खराबे से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी क्राइसिस से डराती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। कहानी के एंड में पता चलता है कि हीरो अब विलन या विक्टिम बन चुका है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन। कहानी खत्म होने के बाद भी जब आप अगली बार शीशा देखेंगे तो एक पल के लिए आपको डर